हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीएससी जेम्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है कपिल लोधी और आप देख रहे हैं पीएससी जेम्स यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और लंबा टॉपिक है, तो ये 3-4 दिन हमको लगेगा। 3 दिन में हम इसको समाप्त कर देंगे। कि हम अब इसमें देखेंगे कि पाचन तंत्र कैसे काम करता है। पाचन तंत्र हम पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसा काम करता है। तो चलिएगा, इससे पहले समझने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के लिए इसको शेयर करो, जिससे और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलता रहे। ठीक है, इससे समझने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, पहले उसको देखिए और फिर इसको हम समझेंगे। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। भोजन हमारे शरीर को पोषण और ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन शरीर हेतु इसका उपयोग करने के लिए हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पाचन तंत्र द्वारा सबसे पहले विखंडित और अवशोषित किए जाने की आवश्यकता होती है। दांत भोजन को मुख में विखंडित कर देते हैं। हमारे मुख में लार ग्रंथियां भी होती हैं, जो लार रस स्रावित करती हैं। जीभ भोजन में लार रस मिश्रित करने में सहायता करती है। लार रस भोजन की स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है और भोजन को निगलना आसान बना देता है। निगला गया भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली की दीवार की गति भोजन को नीचे की ओर आमाशय में धकेल देती है। भोजन आमाशय में मथा जाता है। आमाशय पाचक रस स्रावित करता है, जो भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। जीवाणु जो भोजन के साथ आमाशय में प्रवेश करते हैं, वे पाचक रस के साथ साथ स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा मार दिए जाते हैं। आमाशय का अस्तर श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहता है। भोजन का पाचन क्षुद्रांत्र में पूर्ण होता है। ये आंतरिक रसों की सहायता से पूरा होता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। पोषक पदार्थ क्षुद्रांत्र में अवशोषित हो जाते हैं और अपचित भोजन बृहदांत्र में पहुंच जाता है। बृहदांत्र अपचित भोजन से जल और लवण अवशोषित करती है। अपचित भोजन मलाशय में पहुंचता है। ये अर्धठोस मल के रूप में मलाशय में जमा हो जाता है। इस अर्धठोस मल को गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिएगा, हम इसको पहले समझेंगे, इसके बाद हम इसको पाचन तंत्र को पढ़ते हैं। पहले हम देखो, वीडियो में थोड़ा अच्छा दिया है, हम थोड़ा और बेहतर करेंगे इससे। तो चलिएगा हम देखते हैं कि पाचन तंत्र होता क्या है। तो पाचन तंत्र होता है कि हमारे जो शरीर में जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं और उनको एंजाइम की सहायता से किसमें सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये क्या कर देगा? परिवर्तित कर देगा। परिवर्तित कर दिया तो हम क्या करेंगे? शरीर में जटिल भोज्य पदार्थ को एंजाइम की सहायता से सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित कर देगा। ये क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार मतलब एक होता है आहारनाल और एक होता है पाचन क्रियाएं। पाचक क्रियाएं होती हैं। पाचक क्रियाएं यानी होता है, इसको याद करने का, पाचक यानी 5 होता है, यानी क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, यानी 5 चरणों में ये पूर्ण होती है। इसके बाद आहार नाल आता है। आहार नाल यानी आहार नाल भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है।
कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये होता है पाचन अंग होता है, और एक होता है पाचक ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, पाचन अंग में कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने भोजन ग्रहण किया, जैसे ही हमने भोजन ग्रहण कहा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, मुख में जाएगा। तो मुख में यहाँ से यानी इसमें भी हम देख सकते हैं, तो कहाँ जाएगा, मुख में जाएगा। ठीक है, यही वीडियो में भी बताया गया था। ठीक है, तो मुख में आएगा, इसके बाद आहारनाल में, इसके बाद ग्रासनाल, आमाशय। ठीक है, इसके बाद पाचक ग्रंथियां होती हैं जो लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, अग्नाशय और यकृत। हम इनको बाकायदा एक एक चीज सेपरेट हम इनको पढ़ेंगे। इसके बाद पाचक ग्रंथियां होती हैं, पाचक ग्रंथियां यानी 5 चरणों में पूर्ण होती हैं। कौन कौन सी, अंतःग्रहण होंगी, पाचन होंगी, इसके बाद अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, इसके बाद बहिक्षेपण होता है, मतलब बाहर की ओर निकालना होता है। ठीक है, तो चलिएगा हम इसको पहले इसको डायग्राम से हम समझते हैं। तो डायग्राम से हम समझेंगे तो हमें ये क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। आप उतार लीजिए इसको। ठीक है, आप उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ समझ में आ जाएगा। हम थोड़ा सा ही समझेंगे, फिर हम कल फिर से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, हो गया होगा क्लियर आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, तो ये क्या आ जाता है, सबसे पहले मुख, पहले हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। इसको हम पढ़ते हैं, तो चलिएगा देखते हैं। ये होता है जो हमारा मुख होता है, ये क्या हो जाता है, मुख होती है। मुख से हमने कोई सा भी भोजन ग्रहण कहा, मुख से हमने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया, और यहीं से साथ ही साथ में क्या हो जाती है, लार ग्रंथियां स्रावित हो जाती। ठीक है, तो हमें ये बाद में देखेंगे, पहले हमें जो भी इसके पार्ट्स हैं पहले उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, मुंह होता है। तो ये हमने क्या लिखा, मुंह है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो 2 संरचनाएं बनेंगी, ये वाली, ये होती है ग्रसनी। समझना, पहले मुख आएगा, इसके बाद होता है ग्रसनी आएंगी, इसके बाद आता है हमारा ग्रासनाल। ठीक है, इसके बाद आता है आमाशय, इसके बाद अग्नाशय। हम इनके अभी सिर्फ ओनली इनके नाम याद रख रहे हैं, हम ज्यादा इनको पढ़ नहीं रहे। हम कल इसको सेपरेट बाकायदा ज्यादा डायग्राम से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और यहीं पर एक चीज रहती है, ऐसी संरचना रहती है, ऐसी संरचना आपने देखी होगी। तो इसको क्या नाम दिया जाता है, यकृत, लीवर। ठीक है, समझे, क्या होता है, यकृत होता है, लीवर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक संरचना बनी होती है, ये जो गोल संरचना होती है इसको बोलते हैं एपिग्लाइकोटिस। एपिग्लाइकोटिस होती है, संरचना होती है। ठीक है, ये हमारी होती है बड़ी आंत, बड़ी आंत होती है, ये हमारी होती है छोटी आंत। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमारी बड़ी आंत होती है, ये हमारी क्या होती है, छोटी आंत होती है। ठीक है, ये होता है गुदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये होता है, इसमें जो भरा रहता है उसको मलाशय के नाम से जानते हैं, मलाशय। क्लियर,
ये होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, अपेंडिक्स होता है। क्लियर, हमने इतनी चीजों को हमने देखा है। हमारा एक मुख होता है, इसके बाद ग्रसनी होती है जो संरचना बनी रहती है, ठीक है, इसके बाद एक ग्रासनाल होता है, इसमें एक चिन्ह यानी जो हमारी जो अंदर है वो रहती है, इसमें एपिग्लाइकोटिस बोलते हैं। ये आमाशय हमारा पेट होता है, यकृत यानी लीवर होता है, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, ठीक है, इसके बाद बड़ी आंत, इसके बाद छोटी आंत, इसके बाद गुदा मलाशय और अपेंडिक्स होता है। इतनी संरचनाएं होती हैं। तो हम बाकायदा एक एक को पढ़ते जाएंगे कि मुख का क्या काम होता है, ग्रसनी का क्या काम होता है, ग्रासनाल का क्या काम होता है, ठीक है, और इसके बाद हम इनको समझते जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम इसको बोलते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है? मुख। मुख किसके अंतर्गत आता था? तो हमने पहले भी देखा है, ये आहार नाल के टॉपिक चल रहे हैं। आहार नाल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। आहार नाल में ही क्या होता था? हमने पाचन अंग पढ़े हैं। तो पाचन अंग का ही एक पहला पार्ट है कौन? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद जानते हैं मुख गुहा होता क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। हम सीधी भाषा में कहें तो मुख गुहा से हम क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करना, ठीक है, मुख से हम क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करना। पर इसमें भी कितनी संरचना आती है? 3 संरचना आती है। मुख हमने यहाँ पर पढ़ा तो हमारी कितनी संरचनाएं? 3 संरचनाएं होती हैं। तो कौन कौन सी संरचनाएं? तो ये हमें देखना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा, डायग्राम से हम शो कर सकते हैं। तो कौन कौन सी आएंगी? तो चलेगा, देखते हैं। दांत आएंगी, जीभ आएगी और लाल ग्रंथि आएंगी, ठीक है। ये हमें तो 3 तो पता है। कौन कौन सी मुख गुहा के अंतर्गत? दांत आते हैं, जीभ आते हैं और लाल ग्रंथि आते हैं। क्लियर? क्लियर होगा कि नहीं? क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है। तो ठीक है, तो चलेगा। ये है हमारे जो डायग्राम से हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। दांत, जीभ और लाल ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, मुख गुहा, ठीक है। अब हमारा यहाँ से मुख गुहा के अंतर्गत हम पहला टॉपिक लेंगे क्या? दांत। दांत को बोलते हैं टीथ। टीथ बोलते हैं, टीथ यानी इंग्लिश में इसको दांत बोलते हैं, ठीक है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो हमें पता होना चाहिए मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये भी पता होना चाहिए। कौन से? कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। एक कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, यानी इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में इंसीजर। इंग्लिश में इंसीजर। इसको रदनक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किनाइन, मोलर और प्री मोलर, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आपको पता होगा दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से? कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक होता है। इसको बोलते हैं इंसीजर, ठीक है, इंसीजर। और किनाइन, किनाइन होता है, मोलर होता है और प्री मोलर होता है। क्लियर हो गया? ये हमारा मुख गुहा में दांत का थोड़ा सा टॉपिक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है? अब इनको बाकायदा हम एक एक लेकर चलेंगे, ठीक है, ठीक है।
तो चलेगा, हम इसको पहले आप बता लीजिए, बाकायदा हमने डायग्राम से शो किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम चार दांतों को हम एक साथ में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहला पढ़ा कौन सा है, कृंतक, और इसके बाद कौन सा आया था, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। यही होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। अब देखो कृंतक होता क्या है, तो चलेगा हम देखते हैं शॉर्ट देखते हैं हम। ठीक है, भोजन को क्या करता है, भोजन को काटने का काम करता है। क्या करता है, भोजन को काटने का काम करता है। ठीक है, रदनक, रदनक आ रहा है तो मतलब ये क्या है, मनुष्य में कम विकसित। मनुष्य में क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं, जानवरों में अधिक। भोजन को फाड़ने का काम, भोजन को क्या करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं। और इसमें बात करें तो चवर्णक और अग्रचवर्णक की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो ये भोजन को क्या करता है, भोजन को पीसने का काम करता है। भोजन को क्या करता है, पीसने का काम करता है। ये होता है क्या, मनुष्य में क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं, कौन, रदनक होते हैं। ठीक है, मनुष्य में कम विकसित, मनुष्य में क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। ठीक है, तो चलिएगा हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे कल। ठीक है, तो चलिएगा आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलता रहे। तो चलिएगा आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।